विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाटी जी लखनऊ में है। वैसे आपको दर्शकों को भी बता दूं, बाकी पैनलिस्ट को भी बता दूं, भाटी जी लखनऊ में है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सारे प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया था। भाटी जी सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी ने क्या ब्रीफिंग दी है पत्रकारों को? मैं सुन रहा हूं। क्या करना है टीवी में, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? भाटी जी क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, एक तो जो अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, मुझे लगता है वाजपेयी जी को पूरी तरह विषय का पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं की जानने की, सच्चाई जानने की, या वो अगर उन्हें जानकारी है तो अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए बात को घुमा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मानक जी, मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जागरूक और प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो नागरिक हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे चुनाव आयोग है, और सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फूल प्रूफ प्रक्रिया होगी, बीएलओ घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3-3 बार जाएंगे, और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। ठीक है मानक जी, यहां तक आप सहमत हैं? हाँ ठीक है। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए, वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये पीडीए के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, ओबीसी और एससी के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं, जिन्होंने जमा किए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? चौथी बात, जब यह कहा गया था कि फार्म 7 बल्क में नहीं लिए जाएंगे, केवल 10 फार्म 7 एक साथ लिए जाएंगे एक दिन में, तो 100 फार्म, 150 फार्म, 70 फार्म एक जगह पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक नंदलाल के नाम से 50 फार्म जमा किए गए, सब पे, सारे फार्मों पे नंदलाल के साइन है। नंदलाल निरक्षर है, वो सिग्नेचर करने जानता ही नहीं है। उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया, और ऐसे दसियों सैकड़ों उदाहरण हैं, जगह जगह हर जिले में। अच्छा भाटी जी, शिकायतें दी गई हैं, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए हैं। भाटी जी, क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पीडीए के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं, आप साबित कर सकते हैं ये? हमने लिस्ट दी है बाकायदा, और चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी से आज हमारे विधायक मिले हैं, उन्हें बाकायदा एक एक बिंदु पर सबूत दिए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ये सवाल पूछें कि जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत दी है उस पर आपका क्या जवाब है? उनमें हिम्मत हो तो सामने आके स्पष्ट करें कि ये बल्क में फार्म क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि जितने लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिया गया वो सारे पीडीए से हैं, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक है? 74%। 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते, हमने सबूत दिया है, साबित भाटी कर जी, लेकिन दिया है। अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है, 80% से ज्यादा आप बताते हैं ना, तो अगर फॉर्म गए हैं तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे कम है 74%। सवाल एक ही थोड़ी है, सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करो नहीं। अच्छा, बल्क में फार्म क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ ठीक है। फर्जी सिग्नेचर क्यों करे जा रहे हैं? दसियों हजार सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आवेदनकर्ता ने कहा मैंने आवेदन किया ही नहीं है, मैंने फार्म दिया ही नहीं है। और ये जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं ये सामने हूं। ठीक है। अच्छा भाटी जी, बीएलओ कह रहे हैं कि हम जब मकानों पर जांच। ठीक है भाटी जी, मैंने शुरू में आपसे जो सवाल किया था ना, मैंने कहा था खुद बयान दे रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था आप जो लखनऊ गए, अखिलेश जी ने बुलाया है प्रवक्ताओं को, तो क्या ब्रीफिंग दी है अखिलेश जी ने? क्या बोलना है टीवी पे, क्या नहीं बोलना है, क्या रणनीति है?
नहीं, कोई नई रणनीति नहीं है। प्रवक्ताओं को तो हमेशा ब्रीफिंग दी जाती रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको 2-3 बातें कहते हैं कि एक तो खराब भाषा मत बोलो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, किसी का चरित्र हनन मत करो और कोई झूठ मत बोलो, झूठे आरोप मत लगाओ। यह हमेशा हमारी पार्टी की पॉलिसी है। कोई विशेष डायरेक्शन नहीं है या कोई विशेष बात नहीं है। वो पार्टी की अंदरूनी मीटिंग होती रहती है। लेकिन जो विषय है मानक जी, अभी मैं थोड़ा सा, मुझे और समय दें, आप 1 मिनट का समय और दें। अभी वाजपेयी जी ये भी कह रहे थे कि एक एक्सप्रेस वे बनाया था। मेरा दावा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बढ़िया एक्सप्रेस वे कोई दिखा दे पूरे भारत में, वाजपेयी जी दिखा दे मुझे, तो आपको इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए अखिलेश यादव जी की। और दूसरी बात और बताऊं, अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेसवे कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता का बना है। योगी जी ने जितने एक्सप्रेसवे बनाए हैं वो सब खराब गुणवत्ता के और उनकी लागत 1.5 गुनी 2 गुनी है इस एक्सप्रेसवे से। अच्छा भाटी जी, तीसरी बात बताऊं, एक्सप्रेसवे 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट एक्सप्रेसवे, एक नेशनल एक्सप्रेसवे। योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने एक भी सेंट्रल एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं दिया है, एक भी। जो बन रहे हैं यूपी के संसाधनों से बन रहे हैं। मोदी जी को उत्तर प्रदेश से ऐसी चिढ़ क्या है जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें झोली भर भर के वोट दिए। अच्छा भाटी जी, एक सवाल और, तक सीट दी उन्हें। ओके, एक सवाल और भाटी जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्लान करके एक साथ बातचीत करके यूपी में योगी जी को घेरने का प्लान बनाया है क्या? अब आज कांग्रेस पार्टी भी देखिए वहां सड़कों पर उतरी हुई है, विधानसभा का घेराव कर रही है। देखिए, योगी जी खुद घिर रहे हैं। योगी जी आजकल जितने बौखलाए हुए हैं, अभी हमें पता नहीं कारण क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, शालीन नेता, जो 10 बार के विधायक है, माता प्रसाद पांडे जी से क्या अभद्र भाषा में उन्होंने बात की है। उनकी पत्नी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है। इतनी अभद्र भाषा कोई साधु वेशधारी व्यक्ति बोल सकता है, बेशक साधु ना हो असली, लेकिन वेश तो धारण कर रखा है, कल्पना से परे है। वो कह रहे हैं आज जयप्रकाश नारायण जी के लिए कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में उनके गांव में मैंने अस्पताल बनवाई। आज जयप्रकाश नारायण जी का गांव बिहार में है, छपरा जिले में है। इस तरह के झूठ, इतने बड़े झूठ जब योगी जी बोलते हैं। अभी विधानसभा में कह रहे थे 2-3 दिन पहले दंगे होते थे, आजकल कोई दंगा नहीं होता। फिर कासगंज में क्या हुआ था जिसमें उस अग्रवाल लड़के की मौत होगी, गोली चली। फिर बुलंदशहर में क्या हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। फिर संभल में क्या हुआ था जो पथरा में दर्जनों लोग जेल में हैं। फिर आगरा में क्या हुआ था, एक निर्वाचित सांसद के घर पर पत्थर फेंके गए। ओके, सरकार खुद दंगे करा रही है। अब रुक जाइए भाटी जी, और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं सदन में। अब रुक जाइए, आपने विधानसभा का मुद्दा उठाकर मुझे पता है सीधे शलभ मणि त्रिपाठी को चुनौती दी है।